घर पर आपने क्रिसमस ट्री का पौधा लगाया है और इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है या पत्तियां टिप के पास से सूख रही हैं, तो आज के वीडियो में बहुत ही ज़रूरी केयर टिप्स बताने वाली हूं जो आप अपने क्रिसमस ट्री पर इस्तेमाल करके क्रिसमस ट्री की ग्रोथ अच्छी ले सकते हैं। क्रिसमस ट्री का जो पौधा है इसे एरोकेरिया के नाम से भी जाना जाता है और ये छोटे कंटेनर में बहुत आसानी से बहुत ही लंबा हो जाता है। इस पौधे को कभी भी ज़मीन में नहीं लगाना चाहिए। ज़मीन में ये पौधा अच्छे से नहीं उगेगा। हमेशा कंटेनर में, चाहे प्लास्टिक का गमला हो या मिट्टी का गमला हो, दोनों ही प्रकार के गमले में ये बहुत ही अच्छे से अपनी हाइट को मेंटेन कर लेता है। क्रिसमस ट्री को हेल्दी रखने के लिए इसे लगाने का तरीका सही मालूम होना चाहिए। इसकी जड़ें अन्य पौधों की तरह गहरी नहीं होती हैं, इसलिए क्रिसमस ट्री के गमले को जब आप एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि इसकी जो नुकीली पत्तियां हैं ये किसी भी दीवार से दबे ना। जिस जिस तरफ से आप दीवार के तरफ से या कहीं से भी यदि पत्तियों को दबा देते हैं तो वहाँ से ये पौधा झुकने लगता है और टेढ़ा हो जाता है, जो इस पौधे के ग्रोथ के लिए सही नहीं होता। यदि आप क्रिसमस ट्री को न्यू लगा रहे हैं तो आप लगाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि एक स्टिक के सहारे इसे ज़रूर खड़ा कीजिए। यदि पौधा ज़्यादा लंबा है तो हवा में इसकी जड़ें हिल सकती हैं, जो इस पौधे के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दूसरी चीज़ है, इस पौधे को आप बार बार शिफ्ट मत कीजिए, एक जगह से दूसरी जगह, तीसरी जगह। एक जगह पे ही इसे रहने दें, क्योंकि इस पौधे को अपने आसपास के लोकेशन में एक तो मॉइस्चर पसंद है और दूसरी चीज़ बार बार शिफ्टिंग इस पौधे के लिए ठीक नहीं है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है लोकेशन, किस जगह पे रखें इस पौधे को। आप इसे ऐसी जगह पे रखें जहाँ फिल्टर्ड सनलाइट हो लेकिन डायरेक्ट सूर्य की रोशनी ना हो। इसको समझने का बेहतर तरीका यह है कि जिन जगहों पे ये पौधे पाए जाते हैं, किसी भी बड़े पेड़ के नीचे ढलान वाली जगह पर, फॉरेस्ट एरिया में ये पौधे होते हैं। तो इसकी प्रकृति को समझते हुए यदि इस पौधे को आप अपने घर में ग्रो करेंगे तो बहुत आसानी होगी। इसमें ज़रूरी बात ये होगा कि कभी भी ओवर वाटरिंग नहीं करना है इस पौधे को। ओवर वाटरिंग करने से इसके टिप जलने लगते हैं। वीक में सिर्फ एक बार पानी दीजिए। कई बार बिना पानी के 10-10 दिनों तक ये पौधा बहुत अच्छे से सरवाइव करता है। डेली यदि आप वाटरिंग कर रहे हैं तो कई बार मैंने देखा है इसकी जो स्टेम है ये टाइट होकर टूटने लगती है। तो इस पौधे की ये प्रकृति है कि ये बहुत आसानी से बिना पानी के सरवाइव कर सकता है। तो लोकेशन आप समझ चुके हैं और वाटरिंग। तीसरी चीज़ है कि इसमें फर्टिलाइज़र क्या देना है। वैसे तो पत्तियों की जो खाद होती है ये इस पौधे के लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र है, लेकिन आप इसकी ग्रोथ को मेंटेन करने के लिए महीने में सिर्फ एक बार आप इसे फर्टिलाइज़ करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं। देखिए, ये इस तरीके से मिट्टी को चेक करके ही आप पानी दीजिए। मिट्टी को हाथों से छूकर देखिए, यदि आपके हाथ में मिट्टी लग रही है इसका मतलब अभी इसे पानी की ज़रूरत नहीं है। इस पौधे को यदि आप वेल ड्रेन सॉइल में लगा रहे हैं तो जड़ों पे पानी का ठहराव नहीं होगा और ये इसके पौधे के विकास के लिए सही रहेगा। इस पौधे को कैल्शियम और नाइट्रोजन युक्त खाद चाहिए और कोई ज़्यादा पोटेशियम फास्फोरस की ज़रूरत नहीं होती है। लश ग्रीन पत्तियों को मेंटेन करने के लिए कोई भी नाइट्रोजन युक्त खाद आप दे सकते हैं। अभी आगे के वीडियो में मैं आपको घरेलू खाद भी बताने वाली हूँ, लेकिन उसके पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि इस पौधे पर कटाई छटाई करने की भूल ना करें। कभी भी कटिंग से ये पौधा ग्रो नहीं होगा। देखिए, यह है यूज्ड टी लीफ। घर में चाय बनाने के बाद जो चाय पत्ती बच जाती है उसे वॉश करके आप सुखा लीजिए। आप चाहे तो स्टोर करके भी रख सकते हैं। ये नाइट्रोजन का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है और इससे लश ग्रीन पत्तियों को लेने में आपको मदद मिलती है। 1 चम्मच महीने में एक बार देना है। पौधे की मिट्टी इससे एसिडिक भी बनेगी और इससे आपका पौधा स्वस्थ बनेगा। आप चाहें तो इसे 1 चम्मच पानी में मिला करके और डायरेक्टली गमले में डाल सकते हैं। क्रिसमस ट्री को कटाई छटाई नहीं करनी है, ट्रिम नहीं करना है और पानी का स्प्रे करने से भी बचना चाहिए। यदि आपके पौधे पर किसी फंगस का अटैक है, वैसे तो क्रिसमस ट्री पर फंगस नहीं लगता है, तो आप वैसे सूरत में स्प्रे कर सकते हैं फंजीसाइड से।
ये जो दूसरा खाद है ये क्रिसमस ट्री पर बहुत ही अच्छा काम करता है, और ये है जब चावल बनाने के पहले हम लोग वॉश करते हैं और जो पानी बच जाता है उसके पानी में कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस का बहुत ही अच्छा स्रोत होता है। इसे तो आप जब भी वाटरिंग करना है इससे कर सकते हैं, क्योंकि ये हर किसी के घर में अवेलेबल है। अगला जो खाद है ये है कंपोस्ट, गाय के गोबर की खाद। 1 चम्मच पानी में 1 गिलास मिलाइए और महीने में 1 बार इस पौधे को दे दीजिए। अब आप सोच रहे हैं इनमें से कौन सा देना है कौन सा नहीं। तीनों दे सकते हैं, तीनों में से कोई एक दे सकते हैं। जो चावल का पानी है ये तो वीकली दे सकते हैं जब भी आपको वाटरिंग करनी है। जो चाय पत्ती है महीने में 1 बार देना है। चाय पत्ती दे दिया तो ये कंपोस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, ये दे दिया तो फिर वो देने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि दोनों ही नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र हैं और दोनों इक्वली इस पौधे को फ़ायदा पहुँचाएंगे। अब बात यह है कि कब लगा सकते हैं इस पौधे को। बरसातों में लगा सकते हैं, ये अक्टूबर का मंथ है, अभी भी आप नर्सरी से ख़रीद कर ये पौध ला सकते हैं। कई लोग इसे बीजों से उगाते हैं लेकिन उसका प्रोसेस बहुत लेट होता है। कटिंग से ये पौधा कभी ग्रो नहीं होता। इस पौधे के मरने के 2-3 और रीज़न होते हैं कि आप इसमें ट्रिम कर देते हैं या ऊपर से कट कर देते हैं तो ये पौधा अच्छे से ग्रो नहीं करता है। तो इसको ट्रिम ना करें, कट ना करें और पानी का ध्यान रखें। इस तरीके से आप अपने क्रिसमस ट्री पर बहुत ही अच्छी बढ़त ले पाएंगे और इस पौधे को आप 30 से 40 रुपए में नर्सरी से खरीद सकते हैं।